मेरी कमी Come, have sit, bet. जी will file. So give your introduction in very brief. My name is Seema Yadav. I am from Jaipur, Rajasthan. I have done my master's degree in history from Rajasthan University with gold medal. I have done my bachelor's degree in history honors from Maharani College, Jaipur. I am a national level kabaddi player and regional level athletics player. I have NCCC certificate with A grade. I won best cadet cup of Maharani College and best drill medal in National Integration Camp. Okay, what is written in the logo of NCC? Is there anything written in the logo of NCC? Unity and discipline. Unity and Discipline. discipline. Why you think that unity and discipline both are very integral part of anything, any organization? Do you think it? Yes, sir. Okay. सर हर स्टूडेंट के लाइफ का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है ये उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा क्या ये करता किसी है. संस्था के लिए इम्पोर्टेंट है? That I'm asking you. यस सर. कैसे बताइए? सर स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में रखना बहुत ही ज़रूरी है और वो एक यूनिटी में रहें ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ही उस संस्था की डिसिप्लिन रहेगी. उसकी मैनेजमेंट को सक्सेस करने के लिए ज़रूरी है. Okay, all right. So your subject is सोशल साइंस. assistant. यस. in social science any specific part? यस मैम. हिस्ट्री. History is yours. Okay. इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है आपने? यस मैम. इंडस वैली सिविलाइजेशन में अलग अलग सभ्यताएं हुई थी. ताम्रयुगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता, यस मैम. है ना? तो राजस्थान में लोहयुगीन सभ्यता के फेमस जो सेंटर पॉइंट्स जो थे कहाँ है? जयपुर में कोई है? लोहे युगीन सॉरी मैम बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो लोहा है ही नहीं कहीं. गुड. दैट्स व्हाट आई वांट. Nice. यही जानना चाह रही थी मैं आपसे. ओके. गणेश्वर सभ्यता पता था? यस मैम. कौन सी सभ्यता थी वो? मैम ताम्र पाषाणी सभ्यता जो कि सीकर में. कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? सर मैं जयपुर से बिलोंग. आपका नेटिव प्लेस जयपुर है? हाँ सर. डिस्ट्रिक्ट जयपुर है. वैसे मैं कोटपुतली की रहने वाली हूँ. कोटपुतली के बारे में बताइए कुछ. कोटपुतली नाम कठपुतली के नाम पर पड़ा है और ये कठपुतली तो एक डांस है जो राजस्थान में बहुत फेमस है. हाँ जी सर. कुछ बताएं इसके बारे में. सर ये कठपुतली एक डांस है और उसी के नाम पे कोटपुतली का नाम पड़ा है. इसमें ये हमारा कल्चर है जो राजस्थान का कल्चर हो गया है कठपुतली. ओके. मेवाड़ हिस्ट्री पढ़ी है आपने? यस मैम बट मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं राजस्थान हिस्ट्री में. राजस्थान हिस्ट्री में. ओके. तो कौन सी हिस्ट्री आपने शुरू की? मुझे इंडियन अच्छा हिस्ट्री. एक काम कीजिए आप मुगल डायनेस्टी को आप सीक्वेंस वाइज बताइए. सबसे पहले बाबर आए, सीक्वेंस बताइए. आप बताइए. फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, उसके बाद में जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर और फिर उसके बाद में जो मोहम्मद शाह और मोहम्मद शाह के बाद में अकबर द्वितीय और जो लास्ट हमारे होते हैं वो बहादुर शाह जफर द्वितीय. ओके. 1857 जो हमारी रेवोल्यूशन है वहाँ पे बहादुर शाह जफर तो द्वितीय. आप मुझे शेरशाह की जो एंट्री है इसमें जी सर. कैसे होती है मुझे बताइए. शेरशाह सूरी एक अफगान शासक था जो हमारे राजस्थान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो नहीं, मारवाड़ आप के. मुगल डायनेस्टी को जो है शेरशाह सूरी से रिलेट कीजिए. कैसे करेंगे? कोई लिंक है या नहीं है? आप मुझे ये तय कीजिए पहले. जी सर. लिंक है दोनों में? जी सर. हाँ तो आप जो है बताइए. जैसे लास्ट वंश था दिल्ली सल्तनत के अंदर लोधी वंश, तो वो अफगान थे, तो कहीं ना कहीं वो वहीं से जुड़े हुए हैं. शेरशाह सूरी जो है इधर ये जो मुगल डायनेस्टी शुरू होती है उधर दिल्ली सल्तनत खत्म होता है, तो कहीं ना कहीं उनके वंशज तो थे ही. तो इन दोनों के अंदर जो एक विरोध संघर्ष जिसको कह सकते हैं वो चलता रहा और फाइनली जाके शेरशाह सूरी जो है वो 1545 के अंदर इन्होंने एक रोड बनवाया था जो बहुत फेमस है. ग्रांड ट्रंक. कहाँ पर है ये? सर ये
जीटी रोड है जो जयपुर और सॉरी दिल्ली और लाहौर, नहीं। सॉरी है। अच्छा, आप मुझे नाम याद मैं वही रहता हूँ आपके क्वेश्चन में, और आप मुझे बताइए कि शेरशाह सूरी का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उसका, मुझे आप बताइए उसके बारे में, वो कैसा था और क्या था उसमें प्रशासनिक व्यवस्था शेरशाह सूरी की। सर रिवाइज। ओके, ऑलराइट। सो डू यू नो सूबेदार? जी सर। क्या होता है सूबेदार? बताइए। सूबेदार सर एक सेनापति की तहस पे काम करता था मुगल का। सूबेदार कब होता था, मतलब कब की उपाधि थी, कब क्या था? सूबेदार सर सेनापति, फिर सूबेदार सेनापति सूबेदार अलग चीज है, यू डोंट। सर सॉरी, सूबेदार एक सूबे का हुआ करता था जो मुगल काल के अंदर जो सूबे थे। तो जैसे अकबर के समय में, अकबर के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ना, उसको आप डिटेल्स में एक बार समझाइए। बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन से उनका प्रांत सूबों में बटा हुआ था। सूबे फिर सरकार में बटे हुए थे, सरकार परगनों में बटे हुए थे, और परगने फिर महाल ग्राम में बटे हुए थे। Okay, so can you difference between latitude and longitude, यस सर। please? सर जो हमारे अक्षांश हैं वो जो विषुवत रेखा है उसके समानांतर है, और जो बेहतर होगा कि आप बोर्ड पे आइए और बोर्ड लेटिट्यूड, पे, हाँ। हाँ, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप पढ़ाइए। आइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या आपको पता है कि जहां हम रहते हैं, हमारा घर है और हमारा जो स्कूल है वो कहाँ पर है? पृथ्वी पर। अच्छा, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल। लेकिन हमारे घर का आकार तो चौकोर है और हमारे स्कूल का आकार भी चौकोर है। तो क्या हम पृथ्वी का ही पार्ट हैं या फिर हम कहीं और रहते हैं? हम सब लोग पृथ्वी पर ही रहते हैं। अच्छा, अभी क्या हमारी घड़ी में जब 4 बज रहे हैं तो क्या अमेरिका में भी 4 बज रहे होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी देशांतर रेखाएं हैं जो समय को निर्धारित करती हैं, और यहाँ तक कि कुछ एक रेखा तो ऐसी है जो हमारी तिथि को भी निर्धारित करती है, हमारी डेट को भी वो करती है कि हमारे देश में जब 18 तारीख है, हो सकता है अमेरिका के अंदर 17 तारीख ही हो। और दूसरी बात, जो विषुवत रेखा है वहां पर बहुत गर्मी है। हमारे राजस्थान में गर्मी होने के पीछे जो कारण है वो यही है। और जम्मू कश्मीर जो हमसे भी ऊपर है, वहां पर क्यों है हमसे कम टेम्परेचर? क्योंकि उसकी दूरी विषुवत रेखा से बहुत ही दूर है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे, ठंडी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम हमारे विषुवत रेखा से नीचे की ओर, मकर रेखा से भी नीचे जाएंगे, वहां भी ठंडी बढ़ती जाएगी। तो आज हम ग्लोब के माध्यम से, एक पृथ्वी की आकार के Better you माध्यम can से, take the globe, right? We are having the globe, and better you take it and teach us latitude and longitude. Take it. ये ग्लोब है। ग्लोब है, ये पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, मॉडल जिसको हम कह सकते हैं, जिसपे हमारी पूरी पृथ्वी का आकार, देश, जलवायु, सब चीजें इसके अंदर हम देख सकते हैं। ये जो है ये हमारी भूमध्य रेखा है। In English, what is it is called? In English, it is called equator. ये हमारी भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर की ओर जब हम जाएंगे तो हमारे देश के बीच से जो गुजरती है वो कर्क रेखा है, जो हमारे 8 स्टेट से होके गुजरती है, जो हमारे देश को 2 भागों में बांटती है। वो 8 स्टेट्स का नाम बता सकते हैं? जी सर। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। अच्छा, राजस्थान में कहाँ से गुजरती है? राजस्थान में बांसवाड़ा से गुजरती है। बांसवाड़ा से गुजरती है। भूमध्य रेखा हमारे विश्व को 2 भागों में बांटती है और कर्क रेखा हमारे देश को 2 भागों में बांटती है। जैसे कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में स्थित है, ठीक वैसे ही मकर रेखा दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। जीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है?
IST, सर ये ग्लोब, सॉरी टाइमिंग से ठीक है, आप मुझे उसी ग्लोब में टुंड्रा रीजन के बारे में बताइए। वेयर इज टुंड्रा रीजन? जानते हैं टुंड्रा रीजन? यस सर। हाँ बताइए। सर एक ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, सॉरी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। जहाँ सबसे ज्यादा बारिश है, ब्राजील। Only so your favorite topic? topic this one. फेवरेट टॉपिक अपार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी, बताइए जो भी आप SST में whatever, आपका हाँ, whatever टॉपिक यू लाइक। हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक कोई ले भी लीजिए, favorite topic। है ना, आपका फेवरेट टॉपिक जो आप यहाँ पढ़ाना चाहते हैं। पढ़ाइए। सर वैसे तो सभी पढ़ा है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे रिसोर्सेज पढ़ा। ठीक, पढ़ाइए। ये जो फैन है ये कहाँ से आया है, क्या मुझे कोई बताएगा? ये जो फैन है ये हमने बनाया है या हमें नेचर से मिला है? ये हमने बनाया है। ये जो हमारी बोतल है इसमें पानी है, ये कहाँ से आया है? ये हमें नेचर से प्राप्त हुआ है। ये जो लाइट है ये मैनमेड है कि ये नेचर से मिली है हमें? ये हमें नेचर से नहीं मिली है, ये मैनमेड है। ये जो चेयर है हमारी, ये हमें कहाँ से मिली है? ये किसी फैक्ट्री से हम लेके आए हैं। ये जो आप बाहर मैदान में खेलते हैं, फील्ड में खेलते हैं, वो जो नीचे सॉइल होती है वो हमें कहाँ से मिली है? क्या ये हमें नेचर से मिली है या फिर मैनमेड है? तो ये हमें नेचर से मिली है। जो पहाड़ आप देखते हैं जब आप घर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो जो आप रॉक्स देखते हैं वो कहाँ से आई है? वो सब भी नेचर से ही हमें मिली है। तो आप रिसोर्सेज को क्लासिफाई कीजिए। इसको हम एक चार्ट डायग्राम के जरिए पढ़ेंगे। ये है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। ये है हमारे मैन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन आर आल्सो रिसोर्सेज। So do you know about conventional resources and non-conventional resources? कन्वेंशनल रिसोर्सेज जिनका हम बार बार यूज कर सकते हैं, और जो अनवीकरणीय जो संसाधन है उनका हम बार बार यूज नहीं Are कर you sure? सकते। Yes, sir. आपको You are describing renewable energy resources and non-renewable energy resources. आपने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज समझा। हाँ, नवीकरणीय जैसे पेट्रोलियम जिनका यूज नहीं कर सकते। But sir is asking about कन्वेंशनल, Conventional कन्वेंशनल and- नॉन कन्वेंशनल। okay, what is geothermal energy? Geothermal energy. Tidal energy. टाइडल एनर्जी। चलिए सबसे सिंपल बताइए आप मुझे, सोलर एनर्जी बताइए। सोलर एनर्जी जो हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त। ओके, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ सोलर एनर्जी? डिफेक्ट्स एक तो ये जैसे बारिश के मौसम में, कोहरे के मौसम में हम इसको क्या होता है, वो टर्म्स का यूज करेंगे उसके लिए, क्या मतलब जो समस्याएं होती है, टर्म्स बताइए। जो समस्याएं आती है, डिफेक्ट्स आता है, उसके लिए टर्म्स होता है, टर्म्स बताइए आप मुझे। It is not work in rainy environment. नो, अच्छा बैठिए, सिट। ओके, सपोज सिट, जी सर। सपोज देयर इज ए कपल इन योर क्लासरूम, जी सर। है ना, आपके क्लास में एक कपल है जो कि बहुत बात करता है। जी सर। ओके, यू आर इन क्लास 9 यस और वो सर। दोनों बहुत बात कर रहे हैं, जी सर। और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कपल है, जी सर। क्योंकि आपने पहले भी इस चीज को देखा है। जी सर। तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे?
सर मैं उनसे पर्सनली मिलूंगी, मैं क्लास में उनको कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्लास में मैं सिर्फ ऑब्जर्व करके और उनसे मैं पर्सनली मिलूंगी, दोनों से मैं अलग अलग मिलूंगी। सबसे पहले उनसे मैं इस बारे में कि बेटा ये आपकी अभी एज नहीं है, फिलहाल जो हमारा प्राइमरी मोटो है वो हमारा स्टडी है, ये सब चीज अभी हमें नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है वो मान जाएंगे? नहीं, वो नहीं मानेंगे। फिर क्या करेंगे आप? फिर मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस अच्छा। मुझे अपनानी पड़ेगी, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो इमोशंस से जुड़ी हुई है जिसको हम नहीं तोड़ तो सकते। आप स्ट्रिक्टनेस होंगी फिर तो वो और बढ़ेगा, फिर तो वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। वो आप स्ट्रिक्ट अगर होंगी तो फिर वो हाँ। आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। वो नहीं, मैं उस चीज के लिए स्ट्रिक्ट होंगी कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको ऑब्जर्व करूं कि लोग मतलब कुछ बढ़ नहीं रहा हो, कम ही हो रहा हो, धीरे धीरे उस चीज को मैं कम करने की कोशिश करूंगी और किसी अन्य एक्टिविटीज में मैं उनको इन्वॉल्व करूंगी। मान लीजिए वो किसी एक ग्रुप में है तो मैं उनके ग्रुप को डिवाइड करूंगी, मान लीजिए जैसे वो एक हाउस में है, ताकि उनमें थोड़ा सा मतलब एक डिफरेंस। जैसे सेपरेशन लाएंगी तो वो और बढ़ जाएगा, वो रिबेलियस हो जाएंगे। तो रिबेलियस हो जाएंगे। जी। कैसे हैंडल करेंगे आप सिचुएशन? सर इसके लिए मैं थोड़ा सा पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे लेना पड़ेगा। पेरेंट्स मालूम चल जाएगा, फिर वो आप अगेंस्ट हो जाएंगे, स्कूल में पेरेंट्स हाँ कितनी देर रहेंगे? फिर वो आप अगेंस्ट हो और हो जाएंगे। सकता है पेरेंट्स से कंप्लेन करें आप तो बच्चे और ज्यादा अग्रेशन में आ जाए कि सर मैं क्लास टीचर को इन्फॉर्म करूंगी, आप ही क्लास टीचर हैं। तो मैं मतलब प्रिंसिपल सर को भी इस बारे में बताऊंगी। और You don't think that it is your responsibility, खुद पे लेना है आपको? Why you are involving to the authorities and all this thing? तो इसके लिए सर Don't you think that you should talk to their friends too, to counsel them? उनके दोस्तों से भी आपको बात करनी चाहिए। हाँ मैम जी, आप ले सकते हैं उनकी हेल्प। हाँ मैं उनकी हेल्प ले सकती हूँ, लेकिन जैसे मैंने खुद ने स्टूडेंट लाइफ से मैं निकली हूँ तो मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि एक इमोशनल फैक्टर है, तो इसको बहुत थोड़ा ही नहीं, बहुत मुश्किल है इस चीज को सॉल्व करना। और इसके लिए बट मुश्किल है करके हम छोड़ तो नहीं सकते, नहीं है ना? तो कुछ तो हमको फाइंड आउट कुछ हाँ, रास्ते ये नहीं हो सकता कि हम खत्म कर दें, ये हो सकता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं जी। अच्छा, या किसी और डायरेक्शन को मोटिवेट कर सकते हैं? एनर्जी तो सेम है जी उसको किसी और डायरेक्शन में मोटिवेट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये प्यार अगर बच्चों को घर पे ना मिले तो वही प्यार वो बाहर ढूंढने लगता है? ऐसा नहीं लगता आपको? हाँ सर बिल्कुल ऐसा है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल है सर। तो क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? ये भी तो हो सकता है वहां पे। जी सर। अगर वो प्यार बच्चों को घर पे ना मिले तो इसी प्यार को वो बाहर ढूंढता है। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं खुद उससे और अटैच होने की कोशिश करूंगी। अगर बच्ची को बच्चे अपने टीचर में पेरेंटल फिगर देखता है ना, दिखता है। मैं उससे अटैच होंगी जितना मुझसे हो पाएगा। उसकी अगर कोई समस्या है मैं यू हैव टू कंट्रोल इट विथ योर इमोशन, बिकॉज़ दीस आर थिंग्स आर दैट, तो हमें इमोशन से ही हमें सब कंट्रोल करना पड़ेगा। यू डोंट थिंक लाइक दैट? जी सर। ओके, ऑलराइट। सो वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू, दैट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड व्हाई शुड वी हायर यू? सर मेरी स्ट्रेंथ मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी कामनेस, मैं हर सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ बड़े आराम से, और मैं मेरे एज से बड़े डिसीजन भी मैं आराम से ले लेती हूँ और मैं वो काम कर लेती हूँ। कोई डिसीजन लिया आपने ऐसा? एग्जांपल, हाँ कोई एग्जांपल बताइए। सर वो फैमिली केसेस में है, जैसे मेरी सिस्टर की मैरिज भी मेरे उस पे हुई थी, मैंने ही वो सब डिसाइड किया था। उसके अलावा डिपार्टमेंट में भी जैसे कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है तो उसमें मेरा यू हैव टीचिंग एक्सपीरियंस? यस 2 ईयर कहाँ पढ़ा है? MGR यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा है? जी सर। तो कभी ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ जब सिचुएशन मैंने सामने दिया आपने वहां पे कभी हुआ या नहीं हुआ? कपल केस सर, वो गर्ल्स कॉलेज था। अच्छा, गर्ल्स। ठीक। सो डू यू बिलीव इन कोएड और बिल्कुल जो स्पेशल होना चाहिए? सर कोएड बिलीव करती है? यस सर। क्यों इंपॉर्टेंट है को एजुकेशन? सर 2 जेंडर के बीच में मुझे नहीं लगता डिफरेंस करना चाहिए, वो सेम चीज है। क्योंकि इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम होता है कि दिमाग में बैठ बाद में वो उस चीज को बहुत अलग जैसे एक अलग प्राणी समझने लग जाते हैं उस चीज को, कि एक तो एक अलग प्राणी, आदमी एक अलग चीज है, औरत एक अलग चीज है, जबकि दोनों एक ही चीज है। ठीक है। सो यू टेल मी वन थिंग, दैट व्हाट हैज बीन चेंज्ड इन दिस ऑफिस आफ्टर योर कमिंग? आपके आने के बाद जो है इस ऑफिस में क्या बदल गया? क्या बदल गया है? या मतलब सब कुछ सेम है, क्या बदल गया? मेरे आने से एक तो 4 लोग थे,
मेरे आने से 5 हो गए। दूसरा ये टाइम तो क्या आपके आने के बाद आप आए तो ऑलरेडी वी आर इंक्लूडिंग यू हम्म। इंक्लूडिंग यू क्या उसके बाद टाइमिंग चेंज हो गई। टाइमिंग चेंज हो गई गुड गुड वेरी Nice answer. नाइस आंसर ओके ऑलराइट ओके सीमा ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू।